नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। खाद्य विभाग द्वारा 2 प्रतिष्ठानों को किया गया सील। किशोरी पर गाड़ी चढ़ाने वाले युवक पर मामला पंजीबद्ध। नागपुर से आए यात्रियों के साथ मारपीट, पीड़ितों ने लगाया बस ड्राइवर पर आरोप। और सुहागी पहाड़ में गिरा 80 फीट नीचे दाल से लदा ट्रक, बाल बाल बचा चालक, कूदकर बचाई जान। खबरें विस्तार से। चुरहटा उद्योग विहार स्थित 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश में खाद्य सामग्री में लापरवाही करने वालों पर खाद्य विभाग कार्यवाही कर रहा है। इसी कड़ी में चुरहटा उद्योग विहार स्थित सेजल एवं जानवी फूड्स नामक प्रतिष्ठानों पर तहसीलदार के नेतृत्व में खाद्य विभाग द्वारा अचानक दबिश दी गई, जहां देखने को मिला कि खाद्य सामग्री का निर्माण नियम कायदों के विपरीत किया जा रहा है। बच्चों के उपयोग में आने वाले कुरकुरे, क्रैक्स, किंडर जॉय आदि की तर्ज पर लोकल सामान बनाए जा रहे थे। नगर निगम व खाद्य विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन दौरान दिए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते खाद्य विभाग द्वारा दोनों प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु भेजा जाएगा। वहीं दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान मालिक से संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु वो सामने नहीं आए। फोन पर बात करने पर घर में गमी हो जाने की बात कही गई। रीवा शहर के घोघर मोहल्ले में एक किशोरी के ऊपर वाहन चढ़ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोघर मोहल्ला निवासी माजिद खान की पुत्री फराह खान को ट्यूशन से लौटते वक्त वैगनार क्रमांक MP 17 CB 2597 ने ठोकर मारते हुए अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद गाड़ी बिटिया के ऊपर से निकल गई और किशोरी को बुरी तरह से घायल कर दिया। ये घटना 17 नवंबर की बताई जा रही है, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं है। अभी भी मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी वाहिद खान व कार की पतासाजी की जा रही है। इस संबंध में पीड़ित किशोरी और उसकी मां थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह से भी बात की गई। नहीं, यहाँ पर घोघर में एक वैगन से एक्सीडेंट हुआ था एक बच्ची का, और उसके ज़्यादा चोटें थी। उस समय उसको लेके हॉस्पिटल चले गए थे उसके परिजन, और अभी 28 तारीख को फिर उसको जब कुछ ठीक हो गई है तब आकर के और उसमें अपराध पंजीबद्ध कराया है, जिसमें एक्सीडेंट का अपराध पंजीबद्ध है और उसमें अगली कार्रवाई की जा रही है। फरा, ये कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ? मैं तो साइकिल से खड़ी थी, उन्होंने एकदम तेज कार चढ़ा के मेरे ऊपर। कब की घटना है बेटा? 17 डेट को। कौन लोग थे जानते हो? आपके साथ और कोई भी थे? हाँ, मेरी बहन थी एक और एक लड़का था। बच्ची के साथ एक्सीडेंट हुआ है 17 तारीख को। तो बच्ची की हालत इतनी क्रिटिकल थी कि हम लोग वहाँ FIR नहीं कर पाए। तो हम लोग को लगा कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन इन लोग थोड़ा वो करने लगे कि बच्ची को नहीं, मतलब दिखाने के लिए 4-5 दिन हम लोगों ने बराबर लगातार फ़ोन किया, तो ये लोग आए नहीं बच्ची को दिखाने के लिए। अब हम लोग FIR कर रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं कि FIR के लिए मना कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। ये किसकी गाड़ी है? ये अहद मास्टर हैं, वाहिद करके उनका लड़की का नाम फराह खान है। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? घटना कहाँ की? घटना ये नूरुल गोश वाले हैं, और वो साइकिल से साइड में बल्कि खड़ी थी। तेज गाड़ी आ रही थी, तो 3 बच्चे थे, तीनों साइड में खड़े हो गए, लेकिन लग रहा उसने एक्सीलेटर दबा दिया तो वो गाड़ी साइड में ही चली गई। 2 बच्चे इस तरफ गिरे लेफ्ट, और एक बच्ची अंदर की साइड गिरी है, वो मेरी बच्ची थी। गाड़ी के नीचे ही, अंदर ही। तो वो गाड़ी वाला अंदर बैठा भी रहा, कम से कम 5-10 मिनट तक वो बाहर उतर के भी नहीं आया। फिर मोहल्ले वालों ने देखा तो गाड़ी उठाई है 10-12 लोगों ने, तब मेरी बच्ची को निकाला बाहर। घटना कब की है? घटना 17 तारीख की शाम 5:15 से 5:30 के बीच की है। पुलिस को शिकायत की थी आपने? पुलिस को उस दिन तो नहीं शिकायत करी, लेकिन 27-28 को गए थे ये, तो कागज़ पूरे नहीं थे, उन्होंने कहा कागज़ के लिए पूरा करिए। तो फिर कल हम लोग शिकायत करके आए हैं उनके पास। किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है आप लोग को? अब यही कि कॉम्प्रोमाइज़ करें आके, और हम बच्ची को दिखाएंगे, ये सब करना है, लेकिन इतने दिन से कोई नहीं, उन्होंने उसको मना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट मत करो या मीडिया पे कुछ मत करो, ये सब। जी। कौन लोग ने दबाव बनाया? ये वाहिद हैं और पप्पू हैं, अहद मास्टर का है, पूरा खानदान है उनका, जो भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माही खान, बेटी है मेरी।
नागपुर से आए यात्रियों के साथ मारपीट करते हुए नगद व मंगलसूत्र छीनने का मामला प्रकाश में आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने बस स्टैंड में नागपुर से रीवा पहुंचे यात्रियों के साथ दर्जन भर की संख्या में आए बाइक सवारों द्वारा मारपीट कर मंगलसूत्र व कैश छीन लिया गया है, जिसके चलते फरियादी सिविल लाइन थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। पीड़ित यात्रियों द्वारा बताया गया कि नागपुर से वो दीवालपुर और खवासा के बीच ड्राइवर बस स्टाफ के साथ सामान रखने को लेकर विवाद हुआ था। बस ड्राइवर द्वारा रीवा में देख लेने की धमकी दी गई थी, उन्हीं के द्वारा मारपीट करवाई गई है। इस मामले को लेकर रीवा 24 ने संबंधित लोगों से बात की। बस वाले से दो बात हो गई थी, तो वो क्या किया, बोले तुमको गाड़ी से उतार के हम कुचल देंगे, बोले तो कुचल देंगे बोले, तो हमारी दो बात हो गई। तो उसके बाद में हम लोग बोले भूल गए, एक जन सर आए तो बोले झगड़े उगड़े मत करो, उन्हें बुलाए थे तो बोले हम सब ठीक है, बोले कुछ नहीं होगा। अब उसने धमकी दिया था, बोले नागपुर चलो, बोले रीवा चलो, बोले तो हम तुमको देख लेंगे, बोले तो वो भी हम लोग को ध्यान उतर गया, क्योंकि हम लोग यहाँ उतरे। वहाँ से नागपुर से आपको ऐसा बोले थे? हाँ, उसने बात को लेकर बातचीत होती, वही सामान के बारे में नहीं, उसने कार्टून पूरा भरे थे, सामान रखने की जगह नहीं थी, तो बोले आप सामान अपना गोदी में रख लो, बोले तो मैं बोली ऐसा था तो वो पहले से नहीं बैठाना था, है? पहले से नागपुर में आपको यहाँ बैठा लिया गया, वहीं पे बोला गया कि आपको रीवा में देखने। हाँ, अभी आपके साथी लोगों के साथ मारपीट भी हुई है? हाँ मारपीट हुई सर। हाँ, आपके साथ लूट की घटना? हाँ हाँ, क्या लूट? मैं चौका बच्चा ली थी, वो गले का नोच लिए और क्या बोलते 12,000 रुपया लड़के की जेब से छीन लिए। अभी आपका कुछ सामान वगैरह लूट हुई है? वही गले का मंगलसूत्र छीन लिए और कुछ नहीं। और LCD जो थी गले ना, का मंगलसूत्र उनके पास है, वो लूट के ले गए? हाँ लूट लिए। और वो LCD थी ना, तो उसको वहाँ सामान पूरा था, तो वो उसमें पैर डाले के का वो पूरा ये हो गई थी, टूट फूट हो गई है कि अब बच्ची पता नहीं, घर चले गए, ले गए। आपका कहाँ से कहाँ रहे थे, क्या घटना हुई? भैया हम नागपुर से रीवा आ रहे थे, तो बीच में उन्होंने लगेज रखा था, गाड़ी के अंदर पूरा लगेज भरा हुआ था और हमारा सामान रखने के लिए जगह नहीं थी। तो मम्मी ने बोला कि हमारे सामान रखने जगह नहीं है, तो हमारे सीट के नीचे का जो सामान है वो खाली कर दीजिए, हम अपना सामान रख लेंगे। तो बोला हम उससे कुछ नहीं कर सकते, हमारा सीट नहीं रखा है उसको। तो मम्मी ने बोली कि हमारा सामान के ऊपर लोग जा रहे हैं, ख़राब सामान हो रहा है, तो बोले एक काम करो अपने सर पर रख लीजिए, इतना बोले। फिर मम्मी को बोले कि तुमको हम गाड़ी के नीचे कुचल देंगे, तो मैंने उसको उल्टा सीधा बोल दिया। तो बोले चलो ठीक है, आपको हम रीवा में बताते हैं। तो फिर यह पुराना बस स्टैंड में उन्होंने गाड़ी खड़ी किया। कौन बोला कि रीवा में बताते हैं? ड्राइवर ने। तो बस का ड्राइवर था? ये पूजा बस का, पूजा ट्रैवल्स का। तो फिर उसने पुराने बस स्टैंड में गाड़ी खड़ी किया, तो हमने बोले उसको कि हमको नए बस स्टैंड जाना है। तो क्या बोला कि हम नए बस स्टैंड नहीं जाएंगे, पुराने बस स्टैंड आपको उतरना पड़ेगा। बोला चलो ठीक है। हम वजह से उतरे तो उन्हें 8-10 लड़के बुला के रखा था। बुलाने के बाद उसने जैसे हमको उतारा और गाड़ी आगे बढ़ाया, उतने में लड़के ने मुझे साइड में ले गया। साइड में ले गया और बोला कि ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहे हो क्या? तो हमने बोला भाई क्या हुआ? इस पास इतना बात हुई और मारा पीटी चालू कर दी है। मारा पीटी में हम लोगों को मारा, मम्मी को भी एक फाइट मारा, मम्मी का मंगलसूत्र ले लिए और मेरे जेब में पर्स था, पर्स भी निकाल लिए। और जब हम गए, गाड़ी खड़ी है अभी नए बस स्टैंड में, जब वहाँ पर गए, लेकर गए हैं? हाँ मेरा पर्स लेके चले गए हैं। कितना होगा? तो भी इसमें 10-12 हज़ार रुपये था मेरा, और उसमें ये था। जब आप नए बस स्टैंड में गए तो फिर क्या बोले? जे बस स्टैंड में गए तो थाने पे गए, थाने में रिपोर्ट सब करवाए, तो बोले हमारे पास नहीं आएगा, तुम उस थाने में जाइए रिपोर्ट कराने के लिए। फिर अभी थाने में आए, वहाँ पर ड्राइवर भी बैठा, कंडक्टर भी बैठा हुआ है, और अभी आए यहाँ पर आए। घटना सुबह की जानकारी ये हुई कि कुछ यात्री बस से उतरे और उसके बाद बस यहाँ से चली गई। कुछ देर बाद पता लगा कि उस बस से आए थे, उनका विवाद हुआ। हमने जानकारी ली अपने ड्राइवर से, तो ड्राइवर ने बताया कि उन लोगों ने हमारे से देवलापार और खवासा के बीच में मारपीट की और उसकी जानकारी देवलापार थाने को दी गई। देवलापार थाने वालों ने इन यात्रियों को वहाँ समझाइश भी दी कि इस तरह की हरकत ना करें, नहीं आपको यहाँ रोक लिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की किस जाएगी। बात को लेकर यात्रियों और ड्राइवर के बीच में? उनका LED टीवी रखने के पीछे विवाद था कि वो चाहते थे कि डिग्गी में रखें। ड्राइवर मना कर रहा था कि डिग्गी में नहीं रखेंगे, नहीं खराब हो जाएगी। अगर आप अगर आप की भी घटना बताई जा रही है, क्या जानकारी है? अब इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। अब जिनके साथ लोग होते हैं और 40 पैसेंजरों के बीच लूट की घटना, तो ये तो झूठ बात है। नहीं तो यात्रियों के उतरने के बाद यहाँ पुराने बस स्टैंड के समीप हुई है घटना। यात्रियों के उतरने के बाद अब किससे उनका विवाद हुआ इसकी अपने को जानकारी नहीं है। बाकी कंट्रोल रूम के CC फुटेज में आपको दिखाई पड़ जाएगा, 3 मिनट से ज़्यादा गाड़ी यहाँ रुकी नहीं
पुराना पोस्ट ऑफिस के सामने, गाड़ी तुरंत निकल गई। इतने दरमियान में कितना विवाद हो सकता? दाल से लदा ट्रक सुहागी पहाड़ में अनियंत्रित होकर 80 फीट गहरी खाई में गिरा, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। रीवा जिले के सुहागी पहाड़ में बीती रात दाल से लोड ट्रक अनियंत्रित होकर 80 फीट की गहरी खाई में गिर गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के माध्यम से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। किसी की जनहानि उक्त घटना के दौरान नहीं हुई। वाहन मालिक को घटना की सूचना दी गई, वहीं पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। हाँ, कल रात में एक ट्रक है रायबरेली की तरफ जा रहा था, तो सुहागी पहाड़ पर वो ट्रक पलट गया और खाई में गिरा हुआ है। उसमें कोई अभी हादसा मतलब इतना गंभीर नहीं था, किसी को कोई गंभीर वो आई हो। जो ड्राइवर वगैरह था उसकी हालत ठीक है। मालिक को खबर कर दी गई है और उसके मालिक के साथ में बाकी की आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आग लगी थी सर? हाँ, ट्रक में आग भी लग गई थी। ट्रक में दाल लोड थी। घटना कैसी हुई ये अभी ये तो ड्राइवर बता रहा है कि वो जा रहा था मोड़ पे, पता नहीं इस तरह से अचानक जो भी कुछ हुआ हो, ट्रक खाई में गिर गया, पलट गया। नदी किनारे सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है, जिस पर अतिक्रमणकारियों के कारण समस्या हो रही है, जिसको हटाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। रीवा जिले में ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत नदी किनारे सौंदर्यीकरण व रोड निर्माण कार्य करवाया जाना है, जिसमें प्रोजेक्ट के पहले चरण में ही अतिक्रमण की बाधा उत्पन्न हो रही है। नदी के किनारों में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि अतिक्रमण की कार्रवाई किसी कारणवश 2 दिन के लिए रोक दी गई है। 2 दिन बाद पुनः अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ जिला इकाई रीवा ने कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, शेष एरियर्स क्रमोन्नति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। MNOPS जिला इकाई रीवा के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, शेष एरियर्स एवं क्रमोन्नति की मांग की गई है। इस संबंध में रीवा 24 ने ज्ञापनकर्ताओं से बात की। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले 11 सितंबर को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। 11 सितंबर के बाद अल्टीमेटम देने के बाद हम लोग इंतजार में थे कि शायद है कि सरकार कहीं न कहीं हमारी मांगों पर विचार कर रही हो। इसके बाद लगातार विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने पेंशन अधिकार सम्मेलन करके मंत्रियों को, विधायकों को बुला करके अपनी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु सरकार के कान में कहीं जू तक नहीं रेंग रही है। तो पुनः हम लोगों ने ये निर्णय किया प्रांतीय स्तर पर कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों पे एक बार फिर जिला प्रशासन को
माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन पे मांग करेंगे कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था आपने 2005 से बंद करके रखी है उसको पुनः बहाल करें। एक देश में दो प्रकार का कानून कैसे? राजा का तो दायित्व होता है कि प्रजा पालक होता है, पर आप एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक राजा का धर्म होता है, राजधर्म होता है। राजधर्म का क्या यही धर्म है कि आप एक बार जीते तो पेंशन, 2 बार जीते तो पेंशन, 3 बार जीते तो पेंशन? कर्मचारी 30 साल की सेवा करे और उसको आप एनपीएस के नाम से एक छलवा आंशिक पेंशन योजना लॉन्च करके और 500-700 रुपये रिटायरमेंट के समय पेंशन दे रहे हैं। उनके घर में आप जाएं, उनके घर में देखें कि कैसा उनका जीवन यापन चल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन ज़्यादा मिल रही है, कर्मचारियों को पेंशन कम मिल रही है। हम लोग लगातार, हमारे मीडिया के साथी मिश्रा जी हमारे साथ ही खड़े, हम लोगों ने सीएम साहब से मुलाकात करी थी हेलीपैड पे, ये मांग करी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पर विचार करिए। एक दिन ऐसा आएगा, यदि हमारी बात को आप नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, हम जिले स्तर पर लगातार आंदोलन करके एक दिन राजधानी को घेरेंगे और राजधानी में तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं। हम सभी विभागों के कर्मचारियों का जो हमारा यूनियन है उसमें हम न्यू मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन संघ के तत्वाधान पर, हमारे प्रांतीय आह्वान पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पुरानी पेंशन बहाली का जो हम लोगों के साथ छलावा करके नई पेंशन की योजना लागू की गई है, वो हम सब के लिए एक आज की स्थिति में जो सामने आया है वो एक अभिशाप है। इसके साथ साथ हम लोग इस आंदोलन को तो खूब राज्य स्तर पर, और जब हम लोगों को पता इसका अभिशाप का पता चला तो हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए पूरा अपने बलबूते के साथ तैयार है। एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये आई कि इस कोरोना महामारी में, जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस महामारी में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और कर्मचारियों का इंक्रीमेंट पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे हर कर्मचारी का ये देखा जाए तो 5,000 से लेकर 10,000, 15,000 तक का हर महीने का नुकसान हो रहा है। चाहे शासकीय विभाग के कर्मचारी हो, चाहे पुराने शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो, चाहे पुराने जंगल विभाग के हो, चाहे पुराने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, और चाहे नए जो अभी भर्ती हुए, उन सब का 5,000 से 10,000 के बीच हर माह नुकसान हो रहा। तो आज के दिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम सब कर्मचारी यूनियन को एक साथ खड़े होने की जो हमारा विचार था, एक साथ खड़े हों और सरकार को अपनी मांगों तक पहुंचाएं कि हम लोगों की जो वेतन वृद्धि है उसको बहाल की जाए, और हम लोगों की जो मांगों को सरकार तक आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से, हम मुख्यमंत्री महोदय के पूरे जिले, पूरे मध्य प्रदेश के पूरे जिलों के माध्यम से आज 2/12/2020 को एक साथ ज्ञापन दे रहे हैं कि हम कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और महंगाई तत्काल अविलंब बहाल की जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग को लेकर बजरंग सेना ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बजरंग सेना जिला इकाई रीवा ने देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी के नाम रीवा कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि देश में हर नागरिक के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। इस कानून को क्यों बनाया जाए, कानून न बनाए जाने से नुकसान, कानून बनने के बाद होने वाले फायदे आदि को लेकर सिटी केबल रीवा 24 ने बजरंग सेना के पदाधिकारियों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। आज हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बजरंग सेना द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को पूरे देश में एक साथ हर नागरिक पर एक जैसा लागू हो, इसके लिए जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के उद्देश्य से हम लोग पूरे देश में एक साथ बजरंग सेना आज जो है ज्ञापन सौंप रही के माध्यम से शासन को आगाह कर रही है। 1951 का जो जनगणना था उसमें जो हमारी जनसंख्या थी वो 10 करोड़ 38 लाख थी। आज जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें 1 अरब 21 करोड़ जो वो हो गई, जनसंख्या हो गई है। और अगले आने वाले 2050 में ये जनसंख्या हमको लगता है कि नहीं भी वो होगा तो ये मान के चलिए कि 2 अरब क्रॉस कर जाएगी, 2 अरब भी क्रॉस कर जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, आपका भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना। कोई भी धर्म का हो उसको 2 ही बच्चे पैदा करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो भी शासकीय और प्राइवेट कंपनियों से उनको चाहे जॉब हो चाहे जो भी हो सुविधाएं मिलती हैं उनसे बहिष्कृत किया जाए। हम लोग किसी उसके लिए प्रॉपर धर्म के लिए नहीं वो कर रहा हूँ, सबके लिए है।
दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि कुछ विशेष धर्म भारत को मतलब अपने धर्म के लोगों को मतलब जनसंख्या को बढ़ा करके और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अब मेरे पास सटीक डाटे हैं, तो उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून हर व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। उसके लिए सरकार अलग से जो भी लोग हैं उनको जागृत करने के लिए अलग से समितियां बनाए और कड़ाई के साथ में पालन है। बस यही मेरी मांग है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। खाद्य विभाग द्वारा 2 प्रतिष्ठानों को किया गया सील। किशोरी पर गाड़ी चढ़ाने वाले युवक पर मामला पंजीबद्ध। नागपुर से आए यात्रियों के साथ मारपीट, पीड़ितों ने लगाया बस ड्राइवर पर आरोप। और सुहागी पहाड़ में गिरा 80 फीट नीचे दाल से लदा ट्रक, बाल बाल बचा, चालक कूद कर बचाई जान। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा।